बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है और यहाँ पर हम आज तज़किरा करेंगे कि रियाज़ अहमद गोहर शाही अंजुमन सरफरोशान इस्लाम और महदी फाउंडेशन वाला जो इनका पेशवा है, जिसने इमाम महदी होने का दावा किया और ये भी कादियानी मरज़इयों की तरज़ का एक फितना है जो कि पाकिस्तान के अंदर से उठा। तो ये लोग अब मुख्तलिफ तरीक़ों से और मुख्तलिफ रंगों के अंदर ये पाकिस्तान के अंदर फितना और फसाद बपा कर रहे हैं और मजहबी इंतशार का ये बायस बन रहे हैं। ये रियाज गोहर शाही ने इमाम मेहदी होने का दावा किया और ये फिर पाकिस्तान से रूपोश हो गया था, बाहर के ममालिक के अंदर चला गया और इसका इंतकाल भी वहीं पे ही हुआ। और लेकिन इसकी जो कब्र है वो यहाँ हैदराबाद के अंदर बनी है, सिंध हैदराबाद के अंदर। तो ये इनकी मरकजी वेबसाइट मेरे सामने ओपन है और ये वेबसाइट का लिंक भी आप मुलाहजा फरमा लें और आप ये जाके देख सकते हैं। और ये रियाज गोहर शाही के अंदर अब बहुत से फ़िरके बन गए हैं, यानी गोहर शाहियों के अपने मुख्तलिफ फ़िरके बन चुके हैं। जिस तरीके से कादियानी मरज़इयों के अंदर से निकल के तकरीबन कोई 20 के लगभग उनके जो मरकजी बड़े बड़े फ़िरके हैं कादियानियों के बन चुके हैं। इसी तरीके से रियाज गोहर शाही के भी मुख्तलिफ 4-5 बड़े बड़े फ़िरके बन चुके हैं, जिनमें से बाज़ वो हैं कि जो रियाज गोहर शाही को इमाम मेहदी मानते हैं और बाज़ वो हैं कि जो इमाम मेहदी नहीं मानते बल्कि एक वक़्त का मुजद्दिद और एक वक़्त का वली अल्लाह मानते हैं। ये सेम वैसे ही है कि जैसे कादियानी लाहौरी ग्रुप जो है वो मिर्ज़ा कादियानी को एक अल्लाह का वली मानता है और मुजद्दिद मानता है, लेकिन जो कि कादियानी मरज़इयों का जो ग्रुप है बशीरा ग्रुप, बशीरुद्दीन महमूद वाला ग्रुप, जिसकी सरपरस्ती आजकल कादियानी मरज़ई खलीफा मिर्ज़ा मसरूर कर रहे हैं, तो वो वाला जो ग्रुप है वो मिर्ज़ा कादियानी को नबी रसूल इमाम मेहदी और सब कुछ वो मानता है। इसी तरीके से कादियानी मरज़इयों के मुख्तलिफ ग्रोह हैं और ग्रोहों के अंदर बट के अब ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये रियाज गोहर शाही के भी मुख्तलिफ फ़िरके बन चुके हैं, ग्रोह बन चुके हैं। आइए जी इसका थोड़ा सा तज़किरा और नज़ारा हम आपको करवाते हैं। ये इनकी वेबसाइट के ऊपर ये जश्न हुआ है, जश्न शाही। और आजकल ये एक ट्रेंड चला हुआ है कि ये लोग अपने पीरों के नाम पर जश्न मना रहे हैं, जो ये झूठे और कज़ाब लोग हैं। तो जश्न लसानी, जश्न शाही और जश्न मिर्ज़ा कादियानी, तो जश्न इस तरीके से आपको मिलेंगे। ये जश्न आजकल बड़े मिल रहे हैं। तो ये भी जनाब एक जश्न हो रहा है और ये पूरी कार्रवाई यहाँ पे आप देख लें, पढ़ लें और ये बाद में आप खुद मुताला कर लीजिएगा। और मैंने ये पहले भी बताया था कि ये दिल के अंदर ये जो अल्लाह का निशान, अल्लाह का इसम लिखा हुआ है, ये वाली प्लेटें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर लगी हुई आपको दिखाई देती हैं। और इन लोगों का दावा है कि चांद के अंदर इसकी शक्ल दिखाई देती है और हजरे अस्वद के अंदर भी इसकी शक्ल है इस रियाज गोहर शाही की। अच्छा, ये सफ़ा तवील है, हम नीचे चलते हैं। नीचे जाके हम यहाँ पर पहली बात तो ये बतानी है कि ये जनाब यहाँ के ये बड़े बड़े पेशवा हैं, यहाँ के ये देखें बड़े बड़े टिड्डों वाले, ये जो टिड्ड नज़र आ रहे हैं। तो ये दरबार की एक साइड पर ये एक तख्ती लगी हुई है, वो तख्ती मैं ज़रा आपको पढ़ाना चाहता हूँ, ये वाली तख्ती। तो ये तख्ती ज़रा आप यहाँ एक दफ़ा देख लें, फिर अगली हम गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, लिखा है जी, लिहाजा तमाम ज़ाकिरीन और अकीदतमंदान गोहर शाही को हदायत की जाती है कि हरकत शरीयत मुहम्मदी और तलीमत गोहर शाही के मुनाफी अपनी किसी बात या अमल के मुर्तकिब ना हो जो इनके लिए नुकसान का बायस बने।
اللہ پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مرشد پاک ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں سے یہ عبارت ہمیں بتا رہی ہے، یہ نیچے والی جو لائن ہے یہ بتا رہی ہے کہ توفیق تو ہر کام کی اللہ پاک ہمیں دیتا ہے اور ہمیں کوئی توفیق نہیں دے سکتا۔ تو انہوں نے اللہ پاک کو بھی توفیق کے زمرے میں لے لیا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ریاض گوہر شاہی کو بھی توفیق کے زمرے کے اندر لے لیا ہے۔ تو یہ توفیق ان کو جو ملتی ہے کسی بھی کام کی تو وہ ریاض گوہر شاہی ان کو دیتا ہے۔ یہاں سے تو یہ خدائی کا دعویٰ بھی یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے، اور جیسا کہ ریاض گوہر شاہی کی کتابوں کے اندر سے ہمیں جا بجا اس قسم کی خرافات ملتی ہیں کہ کہیں پہ اس کے نبی رسول ہونے کے دعویٰ جات بھی ملتے ہیں، امام مہدی ہونے کے دعویٰ جات اور خدائی تک کے دعویٰ جات ملتے ہیں، جیسا کہ مرزا غلام قادیانی کے دعویٰ جات۔ نیچے جا کے یہاں پہ ایک ویڈیو ہے، وہ ویڈیو میں نے آپ کو دکھانی ہے، اور اصل موضوع بھی ہمارا وہ ویڈیو ہے جس پر ہم نے تذکرہ کرنا ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ اس کا مزار بنایا ہے اور مزار کو اوپر سے بھی وہ جناب ٹائلیں لگا کے بند کر دی ہے، حالانکہ یہ یہودیوں اور نصرانیوں کا طریقہ ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ جب قبر بنائی جائے تو اس کو اوپر سے بند نہ کیا جائے۔ تو انہوں نے تو قبر ہی جو ہے نا وہ یہودیوں اور نصرانیوں جیسی اس کی بنا ڈالی ہے۔ اچھا جی، نیچے اور جانا ہے تو یہ ویڈیو ہے، یہ نیچے والی ویڈیو، یہ آپ خود ویب سائٹ پہ جا کے خود ریسرچ کر لیجئے گا، یہ سب کچھ اوریجنل آپ کے سامنے ہے۔ میں نے یہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کی ہے اور وہ ڈاؤن لوڈ کر کے میں آپ کو تھوڑا سا سنانا چاہتا ہوں۔ آخر میں بالکل آخری بات کہ لوگ کہتے ہیں کہ صحیح نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں پاکستان میں، جب ہر سلسلے میں فتنے بن گئے ہیں تو ہم ان فتنوں سے کیسے پاک رہ سکتے تھے؟ ہر فرقے میں فرقوں میں فرقہ بن گیا ہے، کوئی سنی ہے تو سنی بریلوی ہو گیا ہے، بریلوی ہے تو بریلوی قادری ہو گیا ہے، نقشبندی ہو گیا، چشتی ہو گیا، صوفی ہو گیا، یعنی کہ ایک سنی مختلف فرقوں میں چلے گئے۔ اگر دیوبندی ہیں تو اہل حدیث ہو گئے، ٹھیک ہے، اور مختلف اس میں غیر مقلد ہو گئے۔ اہل تشیع ہیں تو کوئی حسینی ہو گیا، کوئی علی والا ہو گیا، کوئی فاطمہ والا ہو گیا۔ تو ایک ہی فرقے، 4 فرقے تھے، ان میں بھی فرقے در فرقے چلتے چلے گئے، سلسلے تھے، سلسلوں میں چلتے چلے گئے۔ اسی طرح سے ہم بھی اسی زد میں آ گئے۔ اس کا نے فرمایا تھا کہ جب نور نکلا تو سنی شیعہ وہابی ہو گئے۔ آج جب گوھر شاہی والے اللہ کے نور سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو جن کے دلوں سے اللہ کا نور، سرکار کی محبت نکلتی جا رہی ہے، تو کوئی یونس مولون والا ہوتا جا رہا ہے، کوئی افتاب پنڈی والا ہوتا جا رہا ہے، کوئی پرویز چاچا والا ہوتا جا رہا ہے، اور کوئی دوسرے فرقوں میں چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ دلوں میں سے اللہ کا نور نکل رہا ہے۔ یقین کرو یہ گواہی تھی حق کی جو تمہیں ایک جگہ اکٹھا کر کے رکھا ہوا تھا۔ جب تم نے اس حق کو بولنا ختم کیا، تمہارے اندر شیطان پھنس گیا، تو شیطان تمہیں اپنے آقاؤں کے پاس لے کے جا رہا ہے۔ اپنے آقا کو پہچانو، اتنا اپنے اندر نور پیدا کرو کہ اپنے آقا کو پہچانو اور انہیں کے ہو کے رہو۔ الگ الگ ہو جاؤ گے، جس طرح سے جب بھیڑ بکریاں الگ ہو جایا کرتی ہیں جنگل میں تو بھیڑیوں کا شکار ہو جایا کرتی ہیں، اسی طرح سے امت مسلمہ جب فرقوں میں تقسیم ہوئی تو کفار کے ہاتھ لگ گئی۔ آج تم گھور شاہی والے اگر فتنوں کی نظر ہو جاؤ گے تو تم بھی انہی شکاریوں کے ہاتھ لگ جاؤ گے۔ تو اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو بچا لو۔ یہاں پر اب دیکھ لیں کہ وہ پہلے اس نے فرقوں کا تذکرہ کیا ہے، سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی کا، اور اس کے اندر مزید جو آگے ان کے سلسلے بن گئے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ آیا وہ فرقے ہیں کہ نہیں ہیں، حالانکہ وہ فرقے نہیں ہیں۔ یہ جو سوروردی ہے، قادری ہے، نقشبندی ہے، اس قسم کے جو ہیں ان کو فرقے نہیں کہا جاتا، یہ سلسلے ہوتے ہیں۔ تو لیکن یہ مولوی صاحب جو کھڑے ہیں ٹھڈ والے، تو یہ ٹھڈڑ مولوی صاحب جو ہے نا، وہ یہ گوھر شاہی والے، وہ ان کا یہ کہنا ہے اور تسلیم کرنا ہے کہ جناب بہرحال یہ فرقے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، چلو جی، ٹھیک ہو گیا جی، یہ فرقے ہیں، مان لیتے ہیں جی یہ فرقے ہیں۔ اچھا، وہ آگے جو مرکزی بات اس نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اسی طریقے سے
जिस तरीके से वो फिरके हैं इसी तरीके से हमारा भी एक फिरका है, यानी गौहर शाही का एक फिरका है, और इस फिरके के अंदर मजीद आगे फिरके बन गए हैं। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा। इसी तरह से हम भी इसी जद में आ गए। इसका फरमाया था कि जब नूर निकला तो सुन्नी शवाबी हो गए। आज जब गौहर शाही वाले अल्लाह के नूर से दूर होते जा रहे हैं, तो जिनके दिलों से अल्लाह का नूर सरकार की मोहब्बत निकलती जा रही है, तो कोई यूनुस मालूम वाला होता जा रहा है, कोई ये यूनुस अल गौहर की बात कर रहे हैं। यूनुस अल गौहर जो अलड़ा टीवी चला रहा है उसका तज़किरा कर रहे हैं। पिंडी वाला होता जा रहा है। एक ये पिंडी वाला कोई है उसका तज़किरा कर रहे हैं। ये एक अलग फिरका है इनका। कोई परवेज चाचा वाला होता ये परवेज चाचे का कोई फिरका है, उस फिरके की बात कर रहे हैं। ये सारे ये जो है ना रियाज गौहर शाही के फिरके हैं। जा रहा है और कोई दूसरे फिरकों में चला जा रहा है। क्यों? कि दिलों में से अल्लाह का नूर निकल रहा है। यकीन करो ये गवाही भी हक की जो तुम्हें एक जगह इकट्ठा करके रखा हुआ था। जब तुमने इस हक को बोलना खत्म किया, तुम्हारे अंदर शैतान फंस गया, तो शैतान तुम्हें अपने आकाओं के पास लेके जा रहा है, अपने आका को पे। लो जी, शैतान तुम्हें अपने आकाओं के पास लेके जा रहा है। और ये था कहना इस टिड्डर मौलवी साहब जो कि यूनुस अल गौहर के जो सजादा नशीन और बड़े कोई पेशवा और बड़े सुप्रीम कोर्ट के पता नहीं क्या है, ये अल्लाह ही जानता है। पता नहीं बड़े अलकाबात लिखे हैं, क्या क्या चीज़ है, ये क्या आइटम है, अल्लाह ही जानता है। मुझे इनके बारे में नहीं पता। ये और भी वीडियोस बड़ी रखी हैं। ये बड़े बड़े टिड्डल, ये असल में खाने पीने का हिसाब किताब है भाई। आज तो गरीब बंदे वो उसकी हड्डियां निकली होती हैं। हाँ जी, जब खाने को नहीं होता तो वो फिर बेचारे वो सूखे होंगे ना। तो तुम्हारे ये टेढ़ी बता रहे हैं कि तुमने जो दुकानें चलाई हुई हैं ना, ये जितने ये देख लो सारे इनके टेढ़ देख लो जी। हाँ जी, मांस चढ़े हुए हैं, गोश्त पे गोश्त चढ़ा हुआ है। ये तुम्हारे गोश्त बता रहे हैं बच्चू कि ये तुमने दुकान जो खोली हुई है, हाँ जी, वो यूनुस अल गौहर का भी टिड्ड पे टिड्ड चढ़ा हुआ है। हाँ जी, ये सब इन लोगों ने दुकानें अपनी चमकाई हुई हैं, अल्लाह पाक माफ फरमाए। और आजकल ड्रामे ये हो रहे हैं कि जब हम इनको बेनकाब करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो ये एक फिरका जो है ना वो आके कहता है कि नहीं हम नहीं, हमारा ये अकीदा नहीं है। अब दूसरा फिरका जो है ना वो कहता है कि नहीं वो हमें गालियां निकालनी शुरू करता है। ये इनके ड्रामे हो रहे हैं। मतलब ये यूनुस अल गौहर के अलग फिरका हो गया, और ये रियाज गौहर शाही का ये जो पिंडी वाला एक ग्रुप है वो अलग हो गया, और वो चाचा परवेज वाला ग्रुप एक अलग हो गया। तो ये ग्रुप अब इनके बड़े बन गए हैं। अब इनके अंदर ही कितने फिरके बन गए हैं। हालांकि सबका एक ही ड्रामा है, ड्रामा सबका ही एक है। भले तुम कान इधर से पकड़ो या कान इधर से पकड़ो, हम तो मर्जियों के तमाम ग्रोहों को एक ही शुमार करते हैं। चाहे कोई उसको एक आम इंसान ही क्यों ना समझता हो कि ये जनाब अच्छा इंसान था, मिर्जा कादियानी बहुत अच्छा इंसान था, भले वो उसका कोई जो है ना दावा भी ना शुमार करता हो, एक अच्छा इंसान भी समझता है ना अगर कोई, तो हम तो उसके ऊपर भी जनाब वो ही हुक्म लगाते हैं जो कि कादियानी मर्जियों के लिए है। तो इतनी नरम गोशी जो भी मिर्जा कादियानी के बारे में करता है वो सारी एक ही शुमार होते हैं। तो तुम्हारे ये गौहर शाही के जितने भी फिरके बन चुके हैं सारे एक ही हैं, सब एक ड्रामे हैं और सब एक ही शुमार होंगे। तो ये आजकल लोगों को बड़ा ड्रामे लगा रहे हैं, और कई मस्जिदों के अंदर भी इनके इमाम घुसे हुए हैं और जनाब वो ड्रामे लगाते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं हम इमाम मेहदी नहीं मानते, नहीं हम हमारा वो गौहर शाहियों के फलां फिरके के साथ ताल्लुक है, नहीं हम नहीं मानते, वो हम उसको एक वली अल्लाह मानते हैं, मुजद्दिद मानते हैं, बड़ा वाला बड़ी पहुंची हुई सरकार मानते हैं, नहीं 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 नहीं। तो ये सब ड्रामे हैं जी। आंखें खोल के रखें, अपने कुर्बो जवार के अंदर देखें क्या हो रहा है। अल्लाह पाक इन फितनों से बचाए। और आजकल पूरे पाकिस्तान के अंदर ये गौहर शाही वाले जो है ना, और ये यूनुस अल गौहर और दीगर जो इनके ग्रुप हैं वो अपनी बहुत तशहीर कर रहे हैं, मुख्तलिफ महाफिल करवा रहे हैं। कभी दाता साहब महफल करवाते हैं, तो कभी ख्वाजा गुलाम फरीद के मज़ार के ऊपर, तो कभी फलां मज़ार के ऊपर। इन मज़ारों के ऊपर इन लोगों ने आजकल डेरे लगाए हुए हैं। तो इनसे आंखें खोल के रखें। अल्लाह पाक हमें फितनों से बचाए। फितनों का दौर है, अल्लाह पाक फितनों से महफूज रखे।
ہمارے چینل یوٹیوب چینل ختم نبوت ٹائمز کو لازمی طور پہ سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک پہنچتی رہے، اور ہمارے ساتھ ساتھ رہیں، قدم درم سخن ختم نبوت فورم کے ساتھ ساتھ رہیے۔ ہماری جو سوشل میڈیا کی آن لائن درس نظامی کی کلاس ہے، ہم چونکہ آن لائن پڑھاتے ہیں تو اس کے داخلے اوپن ہو گئے ہیں، جس کو داخلہ چاہیے ہو تو فوری طور پہ جلد از جلد رابطہ کر لیں۔ ہماری نئی کتاب چھپ کے آئی ہے قادیانی کلمہ، اس کو تمام دوست لازمی طور پہ پڑھیے گا، یہ آپ کے لیے بہت فائدہ بخش ہوگی، آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا۔ یہ کتاب 1 عدد لازمی منگوائیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔